कि बचपन से हम लोग मम्मी के बारे में बहुत सुना करते थे। अब पहले तो जब शुरुआत में ये शब्द आता था तो लगता था कि कोई मम्मी बोल रहा है, तो मम्मी में और मम्मी में क्या फ़र्क होता है मालूम नहीं। लेकिन जिस तरीके की कहानियाँ आ रही थी और सुनते थे, जो हमें सुनाई जाती थी उस वक्त, तो एक क्यूरियोसिटी थी, एक रहस्य था कि यार क्या होता है ये। उसके बाद मिस्र के एक राजा का नाम आया, जिसकी करीब 3000 साल पुरानी मम्मी निकली। उसने इस कहानी को और ज़िंदा किया। फिर नॉर्थ कोरिया में एक खबर आई कि अभी जो किम जोंग उन है, जब इनके फादर की डेथ हुई तो उसकी भी मम्मी बनाई गई। रूस में लेनिन की मम्मी बनाई गई, ये भी खबर आई। तो फिर ये कि मम्मी होती क्या है, पिरामिड किसे कहते हैं, और इस राजा तूतन खानेम या तूतन खामुन या तूतन खामेन कहें, इसकी सच्चाई क्या है, कब्र से क्या ख़जाना मिला, और वो क्या श्राप है कि जो भी मकबरे को छुएगा या ताबूत को छुएगा या फिर राजा तूतन खामिन के नींद में खलल डालेगा, उनके आराम में बाधा पहुंचाएगा, तो मारा जाएगा। इस श्राप की सच्चाई कितनी है। तो ये सारी चीज़ें लेकर आज आपके सामने हाजिर हूँ। मम्मी और पिरामिड, जब भी मिस्र का नाम आएगा तो मिस्र के मकबरे, मिस्र की मम्मी, मिस्र के पिरामिड, दुनिया के 7 अजूबे में से एक, इसकी कहानी हम लोग अक्सर सुनते हैं। तो मम्मी और मिस्र का रिश्ता क्या है, और ये मम्मी चीज़ क्या है। अपने देश में भी और बाकी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं, प्राचीन देशों में भी एक मान्यता थी कि इंसान का पुनर्जन्म होता है, वो दोबारा पैदा होता है। तो इस मम्मी की जो कहानी और बुनियाद पड़ी वो इसी सोच के साथ कि एक इंसान जो मर जाता है उसके बाद वो दोबारा ज़िंदा होगा, तो वो दोबारा ज़िंदा हो और उसी शरीर के साथ ज़िंदा हो जिस शरीर में वो अभी ज़िंदा है। उसको लेके एक सोच आई कि क्यों ना अगर जब दोबारा ज़िंदा है, पुनर्जन्म होना है, तो इसी शरीर, इसी शक्ल सूरत के साथ पैदा हो, तो उसके लिए क्या किया जाए। तब वहाँ से इस मम्मी का चलन शुरू होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मम्मी जो है ग्रीस पुरानी उसकी भाषा है मिस्र की, और उसी से मम्मी बनी है प्राचीन भाषा। लेकिन बाद में पता चला कि असल में मम्मी का जो शब्द है वो ममुन एक अरबी में शब्द है, जिसका मतलब होता है मोम या फिर किसी और चीज़ के तेल का जो लेप होता है, उससे बनाई हुई जो भी चीज़ उसे कहते हैं। आज भी कहते हैं मिस्र में 10 लाख से ज़्यादा मम्मी है। आज भी दुनिया के कई देश मम्मी बनाकर मुर्दों को सहेज कर रखते हैं, और सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जानवरों के भी। मिस्र में भी और बाकी देशों में ऐसे बहुत सारे मम्मी मिले जो जानवरों के थे। उसके पीछे सोच ये थी कि जिस तरीके से इंसान अपने रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों को प्यार करता है, तो बहुत सारे ऐसे थे जिन्हें अपने पालतू जानवरों से बड़ा प्यार था, और उनका ये भी था कि पुनर्जन्म होगा तो फिर ये भी उसी रूप में पैदा हों, और जानवरों के भी बड़े मम्मी बनाए गए। तो मम्मी का ये चलन मिस्र से शुरू हुआ, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मम्मी बनाई कैसे जाती थी, क्या होता था। कहते हैं कि एक मम्मी को तैयार करने में 70 से 75 दिन लगा करते थे। और सबसे पहले जिस इंसान की मौत होती थी, और एक चीज़ यहाँ पे भी और भी है कि यहाँ पे भी अमीरी और गरीबी की बात है कि हर शख्स के बस की बात नहीं थी कि वो मम्मी बनाए, क्योंकि उसमें काफ़ी खर्चा था, काफ़ी चीज़ें थी। तो एक मम्मी को बनाने में 70 से 75 दिन का वक्त लगता। जब किसी शख्स की मौत होती है और ये होता कि इसको सहेज कर रखना है इसकी लाश को, तो सबसे पहले उस मुर्दे की जो शरीर की नमी है, उस नमी को गायब करने की प्रक्रिया होती, ताकि वो पूरे जिस्म से जो लाश है उसमें कोई नमी बाकी ना रहे। नमी बाकी ना रहे, उसके बाद फिर बाकायदा उस लाश पे अलग अलग तेल और दूसरे रसायन, उन सारों के लेप लगाए जाते थे। फिर इसके बाद उस लाश को कपड़ों और उसके पट्टियाँ बनाई जाती थी, जिससे पूरे लाश को ढक दिया जाता था। कॉटन की परत दर परत भी इस पे लपेटी जाती थी लाशों पे। इसके बाद कहते हैं कि इसी लाश के आकार कदकाठी के हिसाब से एक लकड़ी का ताबूत तैयार किया जाता था, और उस लकड़ी के ताबूत में उन तमाम लेप्स और जो बाकी चीज़ें होती थी, उस लाश को फिर उस ताबूत में सहेज कर रख दिया जाता, और फिर उस लकड़ी के ताबूत को बंद कर दिया जाता। और उस पर अलग अलग, ग्रीस में ख़ासतौर पर, मिस्र में ये था कि उस पर जानवरों के और दूसरे चेहरे बनाए जाते थे, और उस पर उसके नाम भी लिखे जाते थे, ताकि बाद में जब वो पुनर्जन्म हो तो उसको अपनी शिनाख्त, अपनी आइडेंटिटी में परेशानी ना हो, इस सोच के साथ। और कुछ धार्मिक वाक्य भी लिखे जाते थे। फिर उस लकड़ी के ताबूत में बंद करने के बाद उसे ज़मीन के ऊपर
पत्थर के एक दूसरे उसमें रख दिया जाता था सहेज कर। आज भी कहते हैं कि जो मिस्र में जितने पिरामिड हैं, दरअसल उस पिरामिड के अंदर ममी है, और ये पिरामिड इसीलिए बनाए गए हैं। उस वक्त जो कला थी ममी बनाने की, मतलब आज भी जो दुनिया में है सबसे ज़्यादा कहते हैं 6000 साल पुरानी ममी मिली है, और तूतन खामिन की जो है वो 3000 साल पुरानी है। कई ऐसे मम्मी मिले जो आज भी जस के तस हैं। जब उनको ढूंढा गया, खोला गया, देखा गया तो ऐसा लगा कि सिर्फ सांसें नहीं चल रही हैं, बाकी वो इंसान वैसे ही है, उसके हुलिये वैसे ही, उसके बाल वैसी, यहाँ तक कि कई के जिस्म के अंदर खून उसी तरह जमे हुए। तो ये बड़ी हैरान और चौंकाने वाली बात थी कि उस दौर में 3, 4, 6000 साल पहले के दौर में लोगों के पास ऐसी कौन सी कला थी जो इतनी बेहतरीन तरीके से ममी तैयार करते थे कि लाश ख़राब ना हो। अगर आज के मौजूदा दौर में देखें तो इसको थोड़ा सा ऐसे जोड़िए कि जब किसी इंसान की मौत होती है और बॉडी को कहीं एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता है, और या फिर कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे वक्त लगे और लाश ख़राब होने का ख़तरा हो, तो उस पर भी लेप लगाई जाती है ताकि वो बॉडी ख़राब ना हो। तो क्या ये लेप हज़ारों साल पुरानी उस ममी के जो फार्मूला है रसायन के, उससे कुछ मिलते जुलते? क्योंकि साइंटिस्ट इसको लेके दो अलग अलग राय रखते हैं। कहते हैं कि उस वक्त जो इन लोगों के पास पूरा एक फार्मूला था वो नायाब था, जिसकी वजह से सालों, सैकड़ों सालों, हज़ारों सालों तक लाशें ख़राब नहीं होती थी। और वो फार्मूला क्या था उसको सही सही आज तक कोई पकड़ नहीं पाया कि वो चीज़ें क्या थी। तो बहुत सारे जानवरों के भी इसी तरह से ममी मिली, और बहुत सारे इंसानों, जैसे मैंने कहा कि मिस्र में अकेले सिर्फ करीब 10 लाख ममी है, दुनिया के कई और देशों में है। तो कुल मिलाकर ममी बनाने और ममी को सहेज कर रखने के पीछे सोच सिर्फ एक थी कि इंसान दोबारा पुनर्जन्म होगा, जिंदा होगा, और जब वो जिंदा होगा तो फिर से उसी शरीर में जिंदा हो जिस शरीर में अभी वो है, और इसीलिए उसको सहेज कर इस सोच के साथ रखी जाती थी। और इसीलिए जो ममी में ताबूत होते और जहाँ पे उनको दफनाया जाता, जो मकबरा होता, कई मकबरे तो कमरे की तरह होते जिसमें ताबूत को रखा जाता, और उसमें तमाम रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें तक रखी जाती, खाना पीना, अगर उसके पसंद की वाइन, शराब, वो सारी चीज़ें, सोने, चांदी, जवाहरात। और इसके पीछे सोच ये थी कि ममी रात को उठकर, हालांकि इसके ऊपर पुख्ता तौर पे कुछ नहीं है, लेकिन एक मान्यता है कि जितने ममी हैं ये रात को उठते हैं, अपना काम करते हैं, खाना खाते हैं, और फिर वापस ताबूत में लेट जाते हैं। लेकिन इसकी पुख्ता तौर पर किसी ने वो नहीं की, लेकिन ये भी एक मान्यता तौर से है। और इसीलिए इसी मान्यता और इसी सोच की वजह से मकबरे के अंदर मरने वाले की ज़रूरत की सारी चीज़ें रखी जाती थी सहेज कर। यही वजह है कि जब बहुत सारे ऐसे मकबरे की खुदाई हुई तो वहाँ से बहुत सारे ख़जाने मिले, सोने, जवाहरात, हीरे, सब कुछ मिले। वो उसकी वजह यही थी कि ये लोग जब दोबारा पैदा हों तो इन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन भला उन लोगों का हो गया जिन्होंने बाद में खुदाई की और ऐसे ऐसे मम्मी को ढूंढ निकाला। इसी मम्मी की कहानी के दौर में एक अचानक राजा का नाम आता है, जो वो राजा जो जिंदा जब था या जीते जी उसका उतना नाम नहीं हुआ, लेकिन मरने के बाद उसको बड़ी शोहरत मिली। और ये राजा था प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश का 11वां राजा। 18वें राजवंश का 11वां राजा, नाम था तूतन खानिम या तूतन खामुन भी कहते हैं कई लोग। कहते हैं कि सिर्फ 8 या 9 साल की उम्र में इसे राजगद्दी मिल गई थी जब ये बच्चा था, इसलिए कि राजा की मौत हो गई और कोई वारिस था नहीं। तो तूतन खामिन को मिस्र का राजा बना दिया गया, 11वां राजा प्राचीन मिस्र। और 8-9 साल की उम्र में ही गद्दी पर बैठे। अब जाहिर सी बात है कि ऐसी सिचुएशन में कोई दूसरा है जो गद्दी पर, तो तूतन खामिन है, लेकिन राजपाट कोई और चला रहा है। लेकिन 8-9 साल की गद्दी पे बैठने के बाद, मुश्किल से 8-9 साल के बाद ही, सिर्फ 17 साल की जब उम्र होगी, तब तूतन खामिन की मौत हो गई और तूतन खामिन को दफना दिया गया। तो ऐसी कोई इतिहास में तूतन खामिन के काम या बाकी चीज़ों को लेकर कोई जिक्र नहीं है जिसके बारे में बात की जाए, क्योंकि 8-9 साल की उम्र में राजा, इस उम्र में कोई अकल नहीं होती, और 17 साल की उम्र में मौत, बहुत जल्दी मौत। उसके बाद दफना दिया गया, बात आई गई होगी। बस इतना नाम था कि प्राचीन मिस्र में एक राजा हुआ करता था जो सबसे कम उम्र, तूतन खामिन, और 17 साल की उम्र में मौत भी हो गई। 3000 साल बीत गए। करीबन 98 साल पहले, 98 ईयर्स बैक, 1922 में कुछ लोग लगे हुए थे जो मिस्र में इसी तरह की मम्मी और बाकी चीज़ों को तलाश रहे थे, ढूंढ रहे थे। उसी दौरान एक पुरातत्वविद थे जिनका नाम होवार्ड, ये एक तलाश कर रहे थे मम्मी की,
और कई सालों से लगे हुए थे इसमें। एक लंदन के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जो इस तलाश में पैसे खर्च कर रहे थे, भारी भरकम टीम लगी हुई थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिली पर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था जिससे बहुत बड़ा नाम हो। इसी दौरान में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हो गया, प्रथम विश्व युद्ध, खुदाई और तलाशी का काम रुक गया, लेकिन फिर ख़त्म हुआ, फिर शुरू हुआ। 1922 में एक ऐसी खबर सामने आई जिससे पूरी दुनिया चौंक गई, और वो खबर ये थी कि 3000 साल पहले हुई मिस्र के सबसे कम उम्र राजा तूतन खामेन का मकबरा ढूंढ लिया गया है। और इस मकबरे को जब ढूंढा गया 1922 में, तो ये एक बड़ी जीत थी। हालांकि कहा गया कि ये मकबरा पहले मिल जाता, लेकिन इस मकबरे के बराबर में या ऊपर एक और मकबरा था, जिसको जब ढूंढा गया तो उसकी जो मिट्टी हटाई गई, वो सारी मिट्टी तूतन खामेन के मकबरे के ऊपर डाल दी गई, तो ये मकबरा और भी छुप गया। लेकिन तलाश जारी रही और 1922 में तूतन खामेन का मकबरा मिला, ताबूत खोला गया, सोने का मुखौटा और बाकी सारी चीज़ें, अंदर में वो सारी ज़रूरत की चीज़ें, अच्छा खासा हीरे जवाहरात, और उन सारी चीज़ों से ये पता चला और बिल्कुल सही सलामत तूतन खामेन की लाश। तो ये एक इतिहास के लिए भी बड़ी जीत थी, और उसके ज़रिए तूतन खामेन और उस दौर की बाकी चीज़ों की जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई। लेकिन इस ताबूत में जिसमें तूतन खामेन की लाश को दफनाया गया था, उसके ऊपर प्राचीन मिस्र भाषा में कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, और कहा जाता है कि उसमें एक लाइन ये भी थी कि जो भी राजा तूतन खामेन की सुकून में खलल डालेगा उसको श्राप मिलेगा। फिर भी खोला गया और वो सारी चीज़ों को देखी गई, लेकिन इसके बाद कहते हैं कि श्राप ने अपना काम करना शुरू किया। 26 लोगों की टीम थी जिसने राजा तूतन खामेन के इस मकबरे को ढूंढा था, इस मम्मी को ढूंढा था, और धीरे धीरे करके उसमें से करीब 20 लोगों की अलग अलग वजहों से मौत हो गई। यहाँ तक कि जिस शख्स ने, जो ब्रिटेन के कारोबारी जिसने पैसा लगाया था इस पूरी खोजबीन के अभियान में, कहते हैं एक रोज़ एक मच्छर काटा और मच्छर काटने के 2 दिन के अंदर उनकी मौत हो गई। आज के दौर में अगर होता तो हम कह सकते थे कि डेंगू का मच्छर है, लेकिन उस वक्त पता नहीं। इसके अलावा जिस हिस्टोरियन ने सबसे पहले उस मकबरे को छुआ खोला, उनकी मौत हो गई। तो ऐसे कर कर के 20 लोगों की मौत हो गई थी उस वक्त। इससे इस श्राप को और ज़्यादा बल मिला, और फिर कहते हैं कि उन्हीं में से कुछ लोगों ने कहा कि जिस जगह से ये खोदा गया था, निकाला गया, वहीं पे मिस्र में उस तूतन खामेन की उस मकबरे को वापस बंद करके दफना दिया गया। हालांकि बहुत सारे लोगों की राय ये भी है कि असल में वो 3000 साल पुरानी लाश, मकबरा जब खोला गया तो उसमें बहुत सारे ऐसे जहरीले रसायन थे, फंगस हो चुका था और बाकी चीज़ें थी, जिसकी वजह से कुछ एक शरीर में बैक्टीरिया या बाकी चीज़ें आप कहें, और उसकी वजह से, बीमारी की वजह से उन लोगों की मौत हो गई। लेकिन दोनों बातें, एक तरफ श्राप की बात है, एक तरफ ये बात है कि इसके जो श्राप थी, और दूसरी की बीमारी की वजह से। तो राजा तूतन खामेन के 3000 साल के बाद मिली इस मम्मी ने पूरी दुनिया में मम्मी के जिक्र एक बार फिर से छेड़ा। उसके बाद फिर कई हुए, रूस में लेनिन की भी इसी तरह से मम्मी बनाई गई। मैंने जैसा बताया कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल जो थे, उनकी लाश की मम्मी बनाई गई, और वक्त वक्त पे चीन और बाकी देशों में इस तरह की मम्मी अक्सर मिलती रहती है। तो कुल मिला के जब सारी चीज़ें समझ में आई और मैं खुद जानना चाहता था, तो 2 चीज़ें बड़ी साफ हुई। एक, मम्मी का रहस्य क्या है। मम्मी का मतलब सिंपल सा ये है कि एक शख्स जो ये बिलीव करता है, जो मानता है कि हमारा पुनर्जन्म होगा, हम दोबारा ज़िंदा होंगे और इसी शरीर, इसी शक्ल सूरत के साथ ज़िंदा होंगे, तो ऐसी लाशों को सहेज कर रखने को मम्मी कहा जाता है। और उसके लिए ख़ास लेप, ख़ास रसायन, सारी चीज़ें और एक ख़ास तरीका, और किस तरह से लकड़ी का वो ताबूत, इन सारी चीज़ों को सहेज कर रखा जाता है। न सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों को भी इसी तरीके से। तो बात सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि प्राचीन देशों में भी, बहुत सारे देशों में ये मान्यता है कि इंसानों का पुनर्जन्म होता है, और इसीलिए इन मम्मी को सहेज कर रखा जाता ताकि अगले जन्म में वो फिर से पैदा उसी सूरत में हो। और इसके लिए बाकायदा सारी जो तैयारी थी वो की जाती थी। लेकिन उस दौर में भी आम लोगों और गरीबों को ये सहूलियत नहीं थी, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा, 70-75 दिन का वक्त लगना एक मम्मी को तैयार करने में, बहुत सारे लेप, बहुत सारे रसायन, और फिर अलग अलग शरीर से आपके नमी को गायब करना, और भी कई प्रक्रिया, तो उसमें पैसे भी खर्च होते, आम लोगों के बस की बात नहीं थी। इसीलिए ये सिर्फ अमीरों का ही शौक़ था, और अमीर ही इन मम्मी को सहेज कर रख पाते थे, आम लोगों के बस की बात नहीं थी। तो इस कहानी से एक नसीहत ये भी मिलती है कि दौर चाहे कोई भी हो, आज का दौर हो, 6000 साल पुराना दौर हो, अमीरी और गरीबी का भेदभाव हर दौर में रहा। अमीरी और गरीबी का न सिर्फ भेदभाव रहा, बल्कि पैसे के बल पर अमीर क्या हासिल कर सकते हैं और गरीब क्या नहीं कर सकता है, ये शायद हर दौर में ये सारी चीज़ें रही। तो मुझे लगता है कि इस
थोड़ा सा लीक से हटकर मम्मी के रहस्य, मम्मी की कहानी आपको अच्छी लगी होगी।